एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बैंकिंग बस्ता के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काफी डिमांडिंग सेशन जो आप मुझसे डिमांड कर रहे थे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट IBPS RRB एग्जामिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं हमारे IBPS RRB PO एंड क्लर्क प्री एग्जामिनेशन जो है वो ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। नाउ इज द टाइम फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। आज का सेशन जो है वो इसी टॉपिक पर हमारा ओरिएंटेड रहेगा अबाउट IBPS RRB एग्जामिनेशन कि आपको उस एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है। बट एक डाउट आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है। इस टाइम पर आपको जो चाहिए वो चाहिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लानिंग इन द राइट डायरेक्शन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन का मेंस एग्जामिनेशन नहीं दिया है। मैक्सिमम जो यहाँ पर स्ट्रेंथ है वो ऐसे ही स्टूडेंट्स की है जो पहली बार मेंस एग्जामिनेशन देने वाले होंगे। देखो, अगर आप पहली बार मेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट रखें कि आप ये कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी। आप पहली बार में, पहले अटेम्प्ट में भी एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। इतना RRB कोई टफ एग्जामिनेशन नहीं आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रहे तो अभी आपकी तैयारी जो है वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आज की सेशन को मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस। सेकंड पॉइंट पे हम चलते हैं। सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि आपको इस टाइम पर पढ़ना क्या है। एंड द थर्ड थिंग इज कि आपको अपना जो टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो कम टाइम पीरियड में कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप कंफ्यूज हो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखो, बैंकिंग एग्जामिनेशन में हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, माइनर चेंजेस होते हैं, लेकिन आप कोशिश क्या करें 2018 2019 का जो एग्जामिनेशन हुआ है, प्रीवियस एग्जामिनेशन, उसको जाकर जरूर देख लें। उससे आपको एक आइडिया रह जाएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स को आप कवर करेंगे। ओके, एंड साथ में आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या आने वाला है, तो इससे आपको ओवरऑल एक आइडिया हो जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन कैसा आएगा। तो वो आपको हेल्प करेगा, आप का जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग आप लेकर चलेंगे अगर आपको लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पता चल जाएगा। तो सबसे पहले काम हमें यही करना है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अभी देख लें जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। सेकंड जो आपको काम करना है वो आपको कवर करना है अपना करंट अफेयर्स। देखो, जल्दी से जितना जल्दी हो पाए अपने पीछे तक का करंट अफेयर्स है, जुलाई से आप स्टार्ट करके आज तक का जो करंट अफेयर है उसको पढ़ें। आपका एग्जामिनेशन जब हो, मेंस एग्जामिनेशन, उससे एक दिन पहले का भी करंट अफेयर आप पढ़ के जाए, क्योंकि आपको पता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अप टू डेट आते हैं। पता नहीं, वो मे बी एक दिन पहले एग्जामिनेशन आपका चाहे तो सेट कर सकते हैं, इसलिए कोई भी करंट अफेयर मिस ना करें। काफ़ी बार स्टूडेंट्स करते हैं कि एक महीने पहले करंट अफेयर्स पढ़ना छोड़ देते हैं, तो आप ऐसा ना करें। अपना पूरा जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करें। अब करंट अफेयर्स आप इस टाइम पर कैसे कवर करेंगे प्रीवियस मंथ्स का, आप कोई भी मैगजीन लीजिए और उससे अपना करंट अफेयर्स जो है उसको कवर करिए। तो एटलीस्ट आपका जब आप ढंग से प्रिपरेशन शुरू करें उससे पहले आपकी ये दो चीज़ें जो है वो कवर हो जानी चाहिए। RRB एग्जामिनेशन के लिए एक अच्छी बात क्या है कि आपके पास 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर जिनमें से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर उन 3 ही सब्जेक्ट्स में आप अच्छे से स्कोर कर लो तो आपके चांसेस जो है सिलेक्शन के वो बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो वो 3 सब्जेक्ट्स आपके क्या हैं? एक तो आपका इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज है, जो आप अपना रीजनल लैंग्वेज लेने वाले हो, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सेकेंड सबसे अच्छा टॉपिक यहाँ पर आपके पास में आ गया कंप्यूटर में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं और वहाँ के लिए आपके टॉपिक्स जो हैं वो भी सिलेक्टेड होने वाले हैं। द थर्ड वन इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में हमारे जो जनरल बैंकिंग के क्वेश्चंस आएंगे, लाइक आपके बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी फिक्स ही रहने वाले हैं, इसलिए वहाँ पर आपको स्कोर कर पाना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और बाद में आपके सेक्शंस बच जाते हैं रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखो, आपको कहाँ से स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है। तो फर्स्ट हमारा, अगर मैं टॉपिक पर बात करूं, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो, रीजनिंग में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो आने वाला है पजल सेक्शन का आएगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो DI बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं मेंस एग्जामिनेशन में। लेकिन देखो, आपको करना है क्या है, दोनों ही सब्जेक्ट्स में आपको सबसे पहले वो पार्ट देखना है जो मिसलेनियस पार्ट है। लाइक अगर आप रीजनिंग में बात करें तो आपका मिसलेनियस पार्ट्स हो गया, जब भी आप पेपर देने जाएं तो उसको मिसलेनियस जो है वो सबसे पहले कवर करें। लाइक आपका इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ये सारे जो क्वेश्चंस हो गए, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, उनको सबसे पहले आप कवर करें। उसके बाद में आप लास्ट में किस पे मूव करेंगे, आप पजल सेक्शन पे मूव करेंगे। ऐसे ही आपको DI जो आ गया, DI लास्ट में करना है। उससे रिलेटेड अगर
वन लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सीरीज बाई चांस अगर आपसे पूछा जाता है, वहाँ पे भी अगर क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चन को आप सबसे पहले कवर करेंगे, फिर आप लेंथी क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प करेगी वहाँ पर कट ऑफ सेक्शन कट ऑफ निकालने में भी, और साथ में आप अच्छा खासा वहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। रीजनिंग एंड क्वांट सेक्शन में आपको इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि हम कहाँ से ऐसे लेवल के क्वेश्चंस लाएं जो हमें मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। इसलिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है, देखो रीजनिंग क्वांट के लिए आपको कोई थ्योरी बेस्ड चीज़ें नहीं पढ़नी है। अभी तक आप अपने बेसिक जो है वो क्लियर कर चुके होंगे अगर आपने प्री एग्जामिनेशन क्लियर किया है तो। सो नाउ इज अ टाइम जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस की हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो पाए उतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अब वो कहाँ से करेंगे, आप मेंस लेवल की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर चैनल्स हैं, काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए आपकी टेस्ट सीरीज निकालती हैं। उस टेस्ट सीरीज को परचेज करें और इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट के लिए टोटली उस पर आप बेस हो सकते हैं कि हाँ बस मुझे इंग्लिश से प्रैक्टिस करना है, वो आपके लिए इनफ रहेगा। जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको इन केस लगता है कि ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो उस टॉपिक को आप पढ़िए दोबारा से और उन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिए फॉर रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नाउ कम्स टू द कंप्यूटर सेक्शन। देखो कंप्यूटर सेक्शन के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं जो आपको बेसिक कवर करवाए, ठीक है। जितने भी आपने स्कूल लेवल में 10th तक जो भी आपकी कंप्यूटर की बुक्स थी उसमें आपने बेसिक्स पढ़ा था, तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके लिए भी आप कोई भी बुक जो है, किरण पब्लिकेशंस का बुक ले सकते हैं, आप अरिहंत की कंप्यूटर की बुक ले सकते हैं, आप करियर पार्क की एक बुक आती है कंप्यूटर सेक्शन के लिए वो ले सकते हैं। उसमें आपको क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा साथ में। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। फिर आप कंप्यूटर सेक्शन के लिए बस थ्योरी बेस्ड चीज़ें पढ़े, क्वेश्चंस कम कवर करें, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा थ्योरी कवर कर पाएंगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। हिंदी सेक्शन के लिए मैंने आपको एक बुक सजेस्ट की थी जो मैंने खुद पढ़ी थी। देखो मैं खुद आपका आरआरबी एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर कर चुकी हूँ, तो हिंदी सेक्शन के लिए जो आप बुक ले सकते हैं वो है बाय किरण पब्लिकेशंस। किरण पब्लिकेशंस की एक बुक आती है, वहाँ से आप क्वेश्चंस कवर करें। और आजकल क्या हो रहा है, आपकी जो टेस्ट सीरीज आप परचेज करते हो उसके साथ में आपको सेक्शनल प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऐसे अगर आपके पास सेक्शनल प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाते हैं हिंदी के लिए, तो अगर आपको 10-12 ऐसे सेट्स मिलते हैं तो भी आपके लिए इनफ होगा हिंदी सेक्शंस में अच्छा स्कोर करना। साथ में आप क्या करें इस टाइम पर, अगर आपने हिंदी लिया है, हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो आप हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आने वाले 10-15 दिन तक आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, वो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो मेनली आपका रीडिंग पोर्शन देखा जाता है, ठीक है। रीडिंग पोर्शन ही आपका मेंस एग्जामिनेशन में देखा जाएगा। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आपके मोस्टली प्री एग्जामिनेशन में आते हैं। लेकिन देखो अगर आप इंग्लिश सेक्शन के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके साथ में आप ग्रामर पोर्शन को अच्छे से कवर कर लो। इंग्लिश एंड हिंदी के लिए वोकैबुलरी भी पढ़े, तो सारी चीज़ें जो है आपके न्यूज़पेपर के थ्रू कवर हो जाएंगी। तो न्यूज़पेपर को डीपली स्टडी करें इन आने वाले 10 से 15 दिन तक। जनरल अवेयरनेस में आपका जो बैंकिंग वाले सेक्शन आने वाला है वो जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे जो आप हर एग्जामिनेशन में देखते आ रहे होंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उनको देखिए। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपके बैंकिंग अवेयरनेस के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से वो ओरिएंटेड है। जो भी टॉपिक आपको दिखता है कि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसी टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, उसी टॉपिक को ढंग से स्टडी करना है। स्टडी करने के लिए आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे फिर किसी भी वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको ढेर सारी बुक्स वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप कोई भी बुक लेकर बेसिक बैंकिंग, जनरल बैंकिंग की कोई भी बुक लीजिए और उससे पढ़ाई करिए। अकेले अगर आप अपने 3 बेसिक सेक्शंस पर फोकस कर ले तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। काफ़ी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरल अवेयरनेस, हिंदी एंड कंप्यूटर सेक्शन को इग्नोर करके बस रीजनिंग एंड क्वांट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं, उन्हें बहुत अच्छा स्कोर करते रहते हैं। तो देखो उन सेक्शंस को भी प्रिपेयर करना है। लेकिन अगर इन 3 सेक्शन को आपने छोड़ दिया तो आप ये मत सोचो कि आपके लिए सेक्शन कट ऑफ निकालने से पेपर क्लियर हो जाएगा। इन सेक्शंस में आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी एग्जामिनेशन क्लियर होगा। तो आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड पेपर्स देख के उसके बाद में अपने टॉपिक्स अपने साइड में लिख लीजिए। डिसाइड करना है कि इन टॉपिक्स को मुझे एक्चुअल में पढ़ना है ना। तो थिंग इज कि आपको इस टाइम पर अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कि आप कितने आवर्स इस टाइम पर स्टडी करें अगर आपका एग्जामिनेशन है तो। देखो अगर ये मेंस एग्जामिनेशन है तो एटलीस्ट आपको जितना भी सिलेबस है वो कवर करने में आपको 8 to 10 आवर्स जरूर लगेंगे। आपको 8 to 10 आवर्स डेली बेसिस पे स्टडी करना ही चाहिए। मे बी आपके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू हो जाए, आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन कोशिश करिए एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स आप पढ़ाई करें। अपना जो मॉर्निंग स्टार्ट करें ना, मॉर्निंग में थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, अच्छे से उठिए, एक्सरसाइज करिए, उसके बाद में थोड़ा पढ़ाई शुरू करिए। मॉर्निंग आप जो शुरू करो अपना करंट अफेयर्स के साथ शुरू कर सकते हो, या फिर आप बैंकिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है।
काफ़ी स्टूडेंट्स को ये चीज़ रहती है कि सुबह अगर हम उठ जाते हैं, अगर हम बैंकिंग पढ़ने लग जाते हैं, करंट अफेयर पढ़ने लग जाते हैं, तो हमें नींद आने लग जाती है। तो अगर आपके साथ में ऐसा होता है, आपका सुबह-सुबह फ्रेश माइंड है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठ के एक टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए, ठीक है? एक कोई भी मॉक टेस्ट लगा लीजिए जिसमें आपका पूरा जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाएँगे। ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि आप पहले एक सुबह उठते ही आपने एक मॉक टेस्ट लगा लिया, उसका एनालिसिस किया, उसके बाद में आपको लगा ये टॉपिक्स जो है मेरी इनमें कमी है, तो आपने पूरा दिन का जो अपना टाइम था वो उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं सब्जेक्ट्स को कवर करने में निकाल दिया। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करें आपका अपना टेस्ट सीरीज से, उसके बाद में अपना जो दिन का टाइम है उसको कुछ ना कुछ टाइम देखो हर सेक्शन को देना है। रीजनिंग एंड क्वांट सेक्शन के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सेक्शनल प्रैक्टिस सेट्स लगाएं। अगर उनके लिए अलग से कुछ करना चाहते हैं तो आपका टेस्ट सीरीज जो है, अगर आपने अपने मॉक टेस्ट को ही अच्छे से डीपली स्टडी कर लिया तो वो आपके लिए इनफ होंगे मेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, ठीक है? तो काफी बार स्टूडेंट्स करते हैं मॉक टेस्ट लगा लेते हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। तो अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको अपनी गलतियों का भी नहीं पता चलेगा, ओके? इसके अलावा एटलीस्ट आपको 2 आवर्स का टाइम जो है वो अपना जनरल अवेयरनेस सेक्शन को देना है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स को आप 1 आवर दे सकते हो, साथ में बैंकिंग अवेयरनेस को भी 1 आवर दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप पीछे का कितना करंट अफेयर्स आपको कवर करना है। अगर आप पीछे तक का रिवीजन कर चुके हैं तो आपको कम टाइम लगेगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो वो 2 से आपके 3 आवर्स भी हो सकते हैं। आपको अपना देखना है कि कितने टाइम में आपका जो सिलेबस है वो कवर हो पाएगा। उसके बाद में आप हिंदी के लिए 1 आवर निकालिए, साथ में आपको निकालना है टाइम अपने कंप्यूटर सेक्शन के लिए, उसके लिए भी आप 1 आवर निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये ओवरऑल आपको अपना टाइम जो है उसको डिवाइड करके रखना है। आपका जो टाइम है स्टूडेंट्स वो बहुत प्रीशियस है। अगर आपका टाइम जो उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट बता सकते हैं अपना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल ताकि आपको आने वाले सेशन से भी काफी हेल्प मिले। सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे।